मैं समझता हूं फारूक भाई के बाद अगर किसी को पता है यमायम क्यों छोड़ी, ये सिर्फ जुबैर बागवान को पता है कि उन्होंने यमायम क्यों छोड़ी। अधिकृत उम्मीदवार अली जनाब कलीम भाई तुलजापुरे, जिनको आप जानते हो पिछले 25 से 30 सालों से मरहूम रफीक भाई हत्तूरे हों या हाजी मकबूल साहब मोड़कर हों, इनके साथ प्रभाग क्रमांक 14 में कंधे से कंधा लगाकर सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में बड़ा ऊंचा काम यहाँ पर कलीम भाई तुलजापुरे का है। ऐसे हमारे अधिकृत उम्मीदवार कलीम भाई तुलजापुरे। तो दूसरे जिन्होंने कारपोरेशन में अपना 12 से 15 साल वक्त लगाया, एक अनुभवी व्यक्तिमत्व अली जनाब सैफुद्दीन मनियार साहब। मेरी बहन नसीमा आपा कुरैशी पिछले 7 से 8 सालों से महिलाओं के अंदर उनकी समस्या को छुड़ाने के लिए बड़ा बेहतरीन उनका योगदान रहा है। ऐसे हमारे नसीमा आपा कुरैशी। वैद्य के क्षेत्र में जिन्होंने मुसलसल 15 साल अपना वक्त दिया, याकूब भाई मनियार, इनकी अहिलिया मेरी बहन सादिका आपा शेख। मंच पर मौजूद सभी विचार मंच, सामने बड़े कसीर तादाद में जमे हुए मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और इज्जतदार मेरी मां बहनें। अभी अभी याकूब यमार ने बड़े विस्तार तरीके से आपके सामने अपनी बात रखी कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी क्यों दी। मैं आपको बताता चलूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये आप जानते हैं। इस महाराष्ट्र राज्य में शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर इस राज्य के लाड़के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार साहब सियासी फील्ड में इन्होंने हमेशा से 80% समाजकारण, 20% राजकारण, इस चीज को सामने रखकर इस महाराष्ट्र में उनका बड़ा योगदान यहां पर रहा हुआ है। अभी प्रभाग क्रमांक 14 में ये चारों उम्मीदवार को आपको जिताकर किस लिए देना है, इस बात को रखने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोगों का यहां पर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, ये तो सियासत में, राजकीय मैदान में, इलेक्शन के माहौल में तो करते ही रहते हैं और उनका ये अखलाकी फर्ज समझता हूं मैं। लेकिन इस प्रभाग क्रमांक 14 को अगर हमें मॉडल प्रभाग बनाना है, या कि वाटर, गटर, मीटर, रोड, मूलभूत सुविधा हमारे लोगों को अगर प्रोवाइड करनी है, तो मेरे भाइयों सभी चीजों को पूरा करने के लिए लगता है फंड, निधि, जो अथॉराइज इस महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार। हमारे पास अजीत दादा पवार जैसी एक बड़ी शख्सियत है। इस महाराष्ट्र राज्य में महायुति के माध्यम से अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को चाहिए कि विकास के बलबूते पर चलने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम लोग साथ दें। लाड़की बहन जैसी योजना हो जो अजीत दादा ने इस महायुति सरकार में आने से पहले उन्होंने घोषणा की। आज महाराष्ट्र राज्य के करोड़ों मेरी मां बहनों के अकाउंट में ये 1500 रुपए जो आते हैं, ये अजीत दादा की बनाई हुई योजना के माध्यम से आते हैं। इस प्रभाग क्रमांक 14 के अनेक ऐसे मेरी मां बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए आज आ रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में ये 1500 के 2100 रुपए भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। अजीत दादा पवार इस महायुति के अंदर सरकार में है और हम वोट न जात पर, न द्वेष फैलाकर, न जहर फैलाकर, न किसी पर टीका टिप्पणी आरोप कर मैं आपके सामने वोट मांगने, मतदान मांगने के लिए खड़ा नहीं हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे इस प्रभाग को मॉडल प्रभाग बनाना है। अगर आप इस चारों उम्मीदवार को चुनकर देते हैं तो जरूर अजीत दादा के पास संतोष भोग के नेतृत्व में इस प्रभाग क्रमांक 14 के चारों जो ना चुनकर आए हुए नुमाइंदों को लेकर अजीत दादा के पास हम बैठकर इस प्रभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा निधि लाने के काम हम दोनों मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बलबूते पर चाहिए कि आप अपना वोट, अपने परिवार का वोट
अपने रिश्तेदारों का वोट और अपने पड़ोसियों का वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चारों उम्मीदवारों को आप देंगे। अभी याकूब भाई ने कहा कि भाई फारूक शाब्दी एमआईएम छोड़ने की वजह, कल शायद फारूक शाब्दी सोलापुर शहर में थे, किसी पत्रकार भाई ने उनसे सवाल किया कि भाई क्या वजह थी कि आपने एमआईएम छोड़ी। मैं समझता हूं फारूक भाई के बाद अगर किसी को पता है एमआईएम क्यों छोड़ी, ये सिर्फ जुबैर भगवान को पता है कि उन्होंने एमआईएम क्यों छोड़ी। आप जानते हो फारूक भाई शाब्दी को पिछले 6-7 सालों से बड़े खुददार किस्म के इंसान हैं। गलत काम वो बंदे के हाथ से होता नहीं, गलत काम देखा जाता नहीं। फारूक भाई से कहा गया कि उम्मीदवारी हम इसको दे रहे हैं, फारूक भाई बोल रहे हैं कि जो काम करता है उसको उम्मीदवारी दो। याकूब जमार को उम्मीदवारी दो, नहीं दी गई। नसीम आपा को उम्मीदवारी दो, नहीं दी गई। सैफुद्दीन मनियार को उम्मीदवारी दो, नहीं दी गई। जैसे ही फारूक भाई को यह बात पता चली कि पैसे लेकर उम्मीदवारी दी जा रही है, उन्होंने उस पद को ठोकर मारी और एमआईएम को त्याग किया। बिल्कुल फारूक भाई एक स्वाभिमानी इंसान है, एक खुददार इंसान है। उनको ये बात पता चली कि ये जिम्मेदारी किसी दूसरे के पास जाने के बाद पार्टी के अंदर टिकट का बिक्री का काम, टिकट बेचने का काम यहां पर बड़े शोर जोर से होने वाला है। फारूक भाई को यह अंदाजा आया और फारूक भाई ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया। अब एमआईएम पार्टी ने फारूक भाई के साथ किया क्या? सोलापुर शहर के अंदर एमआईएम पार्टी थी। 2014 में जो हमारी पार्टी के ज्येष्ठ नेता तौफीक पहलवान, इनके क़ियादत में, बराबर याकूब भाई, तौफीक भाई पहलवान, इनके क़ियादत में एमआईएम जो ना काम की थी। लेकिन बाद में जैसा ही जो है ना फारूक भाई शाब्दी इनके हाथ में क़ियादत चली गई, बड़े तन मन धन से फारूक भाई ने सोलापुर शहर में एमआईएम को बढ़ाने का काम किया। लेकिन एमआईएम ने क्या किया? एमआईएम के नेताओं ने फारूक भाई शाब्दी के साथ नाइंसाफी किया। जो फारूक भाई के साथ में इंसाफ नहीं कर सकते, कदीर भाई, जो फारूक भाई के साथ में इंसाफ नहीं करते, वो इस प्रभाग क्रमांक 14 के जनता के साथ क्या इंसाफ करेंगे? किस मुंह से एमआईएम के लोग आपको जो ना वोट मांगने आ रहे हैं? मेरा सवाल है उन लोगों से। आप फारूक भाई शाब्दी के साथ इंसाफ ही नहीं कर पा रहे हो, आप प्रभाग क्रमांक 14 की जनता के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। तो हमें चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी जो विकास के बलबूते पर, जो विकास को सामने रखकर अपनी बात को रख रही है, ऐसे पार्टी को आप साथ दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आप साथ दें।